हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि केतु देव ही आपको आध्यात्मिक मार्ग में धकेल देते हैं, कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी 10 डेज़ एलोए प्रैक्टिस शुरू हो रही हैं, जो कि 22 मई से लेकर 31 मई से तक होंगी। वीडियो के एंड में भी, एंड कम्युनिटी में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी पोस्ट मेंशन है, आपको डिटेल मिल जाएगी। आप अगर चाहते हैं एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा बनना तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, एलोए प्रैक्टिस को जब आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करना लग जाते हैं तो टेक्निक्स जब आप लगाने लग जाते हैं तो होता क्या है, आपको ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में पता लगने लग जाता है। और उसके बाद किस फ्रीक्वेंसी पर आपने रहना, अपनी फ्रीक्वेंसी पर कैसे काम करना है ना। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो उसको आपको क्या नुकसान होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को अगर आप जीते हैं, रहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे वर्क करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगने लग जाती हैं, तो आप इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। या मैं ये बोलूँ, आप कहीं ना कहीं नहीं भी करना चाहेंगे ना, तो भी आपको जो आपके ग्रह नक्षत्र होंगे वो इस तरफ खींच लाएंगे, अपने आप से ही चीज़ें होंगी। आप बस एक बारी ज़रूर से ज्वाइन करें, आपकी जीवन में यार मैजिकल तरीके से लाइफ आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन करें हमारी एलोए प्रैक्टिस। बात करते हैं अब केतु देव ही आपको आध्यात्मिक यात्रा में धकेल देते हैं। देखिए कैसे। देखिए, अगर मैं बात करूं केतु देव की जो महादशा होती है वो होती है 7 सालों की। केतु से पहले आती है बुध की महादशा और बुध के बाद आती है शुक्र की महादशा। तो जो केतु देव की महादशा होती है ये होती है तकरीबन 7 सालों की। और भाई, ये जो 7 साल होते हैं ना, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल वाले होते हैं, इतने ज़्यादा आपको लोगों से चीटिंग, धोखा, झूठ, छल, कपट, मक्कारी, यानी कि आपको अपने अराउंड ऐसे लोगों का जमावड़ा मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा चीटर होंगे, ब्लेमिंग गेमिंग वाला सीन क्रिएट करते होंगे। सीन क्रिएट करने में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, फ्री में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें लोग, सिचुएशन केतु देव आपके लाइफ में बना देते हैं। देखिए, ये जो लोग आपके आसपास है ना, एक्चुअली उनका कोई कसूर है ही नहीं। ये सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। पास्ट में जो भी आपके कर्माज होते हैं उसी के हिसाब से जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है ना, जब उसका जन्म होता है तो उसके जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उसी के हिसाब से, जो उसने पास्ट में कर्मास करे हैं उसी के हिसाब से वो जो सोल होती है वो माँ के गर्भ से बाहर आती है और उसी के हिसाब से वो ग्रह नक्षत्र उसके बर्थ चार्ट में प्लेस हो जाते हैं। और उसी प्रकार से वो जो बच्चा होता है, वो जो जीव होता है, वो बड़ा होता है ना। जैसे शिशु होता है, फिर वो किशोर होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वो एक वृद्धावस्था में जाता है। इस तरीके से उसका एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। और इन पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? कौन? ये 9 के 9 ग्रह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये 9 के 9 ग्रह में इतनी पावर होती है कि उसके जीवन के जो भी सुख हैं, दुख हैं, क्या उसके पास होगा, क्या नहीं होगा, उसके पास पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत, घर परिवार, है ना, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें उसके 9 के 9 ग्रह बताते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब केतु देव की महादशा आती है तो केतु देव आपको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, बिल्कुल लोगों से अलग कर देते हैं, आपको अध्यात्म की ओर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप बेकसूर होते हुए भी लोग आप पर ढेरों इल्ज़ामात लगाते हैं। आप देखेंगे केतु की महादशा में आप तो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी लाइफ के डिसीजन दूसरे लोग ले रहे होते हैं। आपको इतना असहाय, इतना पीड़ित, इतना दुख केतु देव देते हैं, आपको पता ही नहीं आखिरकार होता कि ये मेरे साथ हो तो हो ही क्या रहा है। मतलब आप जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, आप उनके सामने इस तरीके से लाचार, बेबस अपने आप को दिखाई देते हैं, या फिर वो जो केतु की महादशा होती है वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करवा देती है। आपको पता ही नहीं होता
कि आखिर जो ये सिचुएशन मेरे साथ, ये जो सीन क्रिएट हुआ है, मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं है ऐसे बै इसका नहीं आता, आपको ABCD इसकी नहीं आती होती है। ये केतु देव आपको मैं बोलूँ तो मेंटली हैंडीकैप कर देते हैं आपको, है ना। बहुत पेनफुल वाली सिचुएशन होती है केतु की महादशा में। तो केतु देव जो होते हैं भाई, ये बहुत बुरे तरीके से मार देने वाली जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए। केतु की महादशा में देखिए, अगर आप टोटली सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर डिवाइन के सामने, परमात्मा के सामने, या केतु देव के ही सामने, केतु की महादशा में जो लोग आपके आसपास होंगे ना, जिनको हम आपके विरोधी बोलते हैं ना, उनकी आंखों में ना आपको एक राक्षसी स्वभाव दिखाई देगा कि ये लोग मुझे गिद्ध की तरह नोच लेंगे। इस तरीके से आपको मन से फीलिंग्स आएंगी, आभास होगा। जो भी केतु देव की महादशा में आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना, उनकी आंखों में कभी झांक के देखना। कोई भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, है ना, इन लॉज हो सकते हैं, आपके जन्म जहाँ पर हुआ है, आपके रियल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। कोई भी ये पर्सन केतु की महादशा में आपको मिल सकते हैं। एक्चुअली केतु की महादशा में आपको कार्मिक लोगों के से मिलवा दिया जाता है। केतु की जो महादशा होती है, ये होती ही कार्मिक लोगों से आपकी डीलिंग होती है। कर्मों का हिसाब किताब इधर होता है, कार्मिक लेन देन केतु की महादशा में होता है। जो भी आपने पास्ट में कर्मा करे हैं, जो भी आपने भुगतान किया है, जो भी आपने करा है, वो केतु की महादशा में आपको फेस करने को मिलता है। जो हायर एक्सट्रीम लेवल के जो आपने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, किसके साथ भी जो आपने बुरा करा है, वो भुगतान आपको सारा का सारा केतु की महादशा में देखने को मिलता है। अब जो ये विरोधी होते हैं ना, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति आपको क्यों दिखाई देती है। आप अपने आप को बहुत पीड़ित समझते हैं, आप अपने आप को बहुत दयनीय समझते हैं, असहाय समझते हैं, और आपको उन लोगों की आंखों में एक ना जानवर बैठा दिखाई देगा कि ये इंसान गिद्ध है, चालाक है, चंट है, इसके अंदर हेरा फेरी है, छल है, कपट है, झूठ है, फरेब है। ये चीज़ें आपको उनकी नज़रों में दिखाई देती हैं। क्यों? और लोगों के साथ तो आपको दिखेगा ये लोग नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, बट आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आपका और इनका पास्ट का लेन देन है, पिछले कर्मों का और आपका इनका हिसाब किताब है, जिसकी वजह से आपको इन लोगों की आँखों में ना अजीब सा दिखता है, जैसे इनके अंदर एक बदले की भावना है आपके प्रति, और ये रियल है। ये आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब केतु देव की महादशा में होता है। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज़ हमारे साथ क्यों घटित हो रही है, किस लिए हो रही है, डिटेल में मेंशन होती है। तो ये चीज़ें होती है। और जो ये आपके विरोधी है ना, तो भैया ये केतु देव के बंदे हैं, इनके सामने आपने जो भी ये कर रहे हैं इनको करने दो, सरेंडर हो जाओ भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, ठीक है ना। और जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके द्वारा जो ज़रूरी होगी करवानी, वो भगवान करवा देंगे आपसे। बस आप डिवाइन के सामने, ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ, सिर झुका लो भगवान के सामने कि हे ईश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आप बचाएं। अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसके सामने अपने हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाएं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है आप हैं, मेरे करता धरता आप हैं, मेरे पालनहार आप हैं। और इस तरीके से जब आप सरेंडर हो जाते हैं परमात्मा के द्वारा, तो यकीन माने आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, है ना, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में हैप्पीनेस आना शुरू हो जाती है, आपके जीवन में लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान। और जैसे ही आप सरेंडर होते हैं ना, तो क्या होता है फिर आपके जीवन में शुक्र की महादशा धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। देखिए, शुक्र की जब महादशा शुरू होती है, शुक्र की महादशा होती है 20 साल की, फिर परमात्मा आपको वो चीज़ें देते हैं, वो चीज़ें छप्पर फाड़ के देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना, जो आप चाहते थे कभी होगा ही नहीं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। अगर केतु की महादशा में आपको ये लग रहा है कि ये लोग तो ये चीज़ कभी होने ही नहीं देंगे, यकीन माने ये ग्रहों की महादशाएं होती हैं।
ग्रहों की जब महादशाएं बदलती है ना, तो यकीन माने जो लोग आपके रास्ते में रोड़ा बन के अड़े हुए हैं ना, उनको केतुदेव खुद हटा देंगे। या फिर मैं बोलूँ जिस ग्रह की महादशा आएगी, वो देव, वो दशा, वो ग्रह खुद ब खुद आपके रास्ते से वो रोड़े, वो चीज़ें, वो लोग अपने आप से हटा देगा। वो आपकी टेंशन नहीं है, वो परमात्मा की, उन ग्रह नक्षत्रों की, उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की जो पावर है, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। ठीक है जी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। ये बिना कार्ड्स की एस्ट्रो रीडिंग थी। मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने करी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। ओके जी। एंड हमारी 10 दिन की एलोपैथी शुरू होने वाली है। जल्दी से आइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपने जीवन में चमत्कारी चेंजेस, पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस कैसे लाए, टफ टाइम से कैसे लड़े, मुसीबत में कैसे खड़े हों, मजबूत बन के कैसे खड़े हों, वो चीज़ें सीखें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव राह का एक पहला कदम होता है, वो आप बढ़ाएं अपने जीवन में पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस की ओर, बदलाव की ओर आगे बढ़ें। तो 999 इसकी फ़ीस है, ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवा लें एंड जीवन में बदलाव की ओर बढ़ें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।